Assalamualaikum and welcome to another video from Cryptopian। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत बहुत ईद मुबारक मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों ईदें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ देखनी नसीब करे। आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन कल चूँकि हमारी वीडियो में गैप आया, वीडियो हमारी कल नहीं बन सकी, जिसकी वजह से मैंने ज़रूरी समझा कि आज वीडियो बनाई जाए। तो इसलिए आज एक बिल्कुल फ़्रेश और हॉट प्रोजेक्ट को लेकर आपके सामने दोबारा से हाज़िर खिदमत हूँ। गेमिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बच्चे से बूढ़ा हर कोई इंटरेस्टेड है। यही वजह है कि आलमोस्ट 3 बिलियन जो गेमर्स हैं वो गेम्स प्ले करते हैं और $500 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यानी गेमिंग को आप मोस्ट लार्जेस्ट इंडस्ट्री कह सकते हैं। गेमिंग के प्रोजेक्ट जितने भी हैं, चाहे वो छोटा से छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो, वो बहुत अच्छा बिजनेस करता है। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये भी गेमिंग से रिलेटेड है और आजकल जो मोस्ट हॉट इकोसिस्टम जा रहा है वो है एवालांच का इकोसिस्टम, जो कि बिल्कुल ट्रेंडिंग पे है और इस पर आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत हाई पे हैं। तो ये आज का हमारा प्रोजेक्ट जो है ये भी एवालांच के ऊपर ही प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है डी बोर्ड। डी बोर्ड एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर जो गेमर्स हैं वो गेम प्ले करेंगे और अर्न करेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें ताकि आप मेरी आने वाली हर ऐसी यूज़फुल वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हम डी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि पावर्ड बाय एवालांच एंड लेयर ज़ीरो, यानी कि लेयर ज़ीरो और एवालांच का ये प्रोजेक्ट है। एवालांच के बारे में आपको यहाँ पर एवालांच का इकोसिस्टम मैं आपको दिखा देता हूँ कि मोस्ट इस वक्त ट्रेंडिंग पर इकोसिस्टम है, जिसकी वजह यह है कि इसके ऊपर हाल ही में आने वाले चंद जो हॉट प्रोजेक्ट्स हैं वो, जिनमें से आप यहाँ पर श्रैपनेल को देख सकते हैं और ये मेटाडॉस को देख सकते हैं और इसी तरह ब्लड लूप को देख सकते हैं आप यहाँ पर। और ऐसे चंद मज़ीद ये प्रोजेक्ट्स जिनकी एंट्री की वजह से एवालांच का जो इकोसिस्टम है ये आजकल मोस्ट हाइप के ऊपर है और इसके ऊपर आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। डी बोर्ड क्या चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, प्योर कंपटीशन है जिसमें बोट वगैरह नहीं होंगे और नो एड्स यानी कि गूगल एड्स वगैरह गेम्स के ऊपर नहीं होंगी। और इसी तरह सोशल फाई है, यानी कि इसके जो गेम्स हैं उसके अंदर सोशल फीचर है जिसकी वजह से ग्रुप चैट वगैरह जो प्लेयर्स हैं वो आपस में कर सकते हैं। और यहाँ पर इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि 100+ गेम्स की जो कलेक्शन है वो हो चुकी है, जिसमें मोस्ट हॉट गेम्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, जैसे लूडो होगी और ये 8 बॉल पोल वगैरह। ऐसी जो हॉट गेम्स हैं जो तकरीबन हर बंदा ही इनको खेल चुका है, वो गेम्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और गेम ऑनलाइन की बात करें तो इनके इकोसिस्टम के ऊपर 2-3 गेम्स जो हैं वो अभी तक लाइव हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया कि ये बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश प्रोजेक्ट है। तो न्यू और फ्रेश प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इनके ऊपर एंट्री थोड़ा रिस्की रहती है, लेकिन इनके ऊपर एंट्री जो अर्ली लेते हैं वही मैसिव अर्निंग करते हैं। तो ये बिल्कुल अर्ली स्टेज के ऊपर प्रोजेक्ट है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ 2 गेम्स ही यहाँ पर आपको ऑनलाइन नज़र आ रही हैं, बाकी तकरीबन सारी जो हैं वो कमिंग सून के ऊपर हैं। ये 2 गेम हैं, इनको आप प्ले करके तो इनके जो कंपटीशन वगैरह हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिनके अंदर आप एंट्री लेके तो इनका जो कंपटीशन विन करके तो आप अर्निंग और रिवार्ड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनका जो टूर्नामेंट है ये आज यानी 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो इसके अंदर भी आप एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह के दूसरे इनके जो प्लेटफार्म के ऊपर कंपटीशंस आएंगे उनके अंदर भी आप एंट्री लेके तो गेम्स खेल कर तो अर्निंग कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर हम इनके जो ट्विटर है ऑफिशियल ट्विटर, उसके ऊपर यहाँ पर देखेंगे कि ये देखें यहाँ पर गोल्डन टिक लगी हुई है और ये इनका जो 25.4 के फॉलोअर जो हैं ये हो चुके हैं। और यहाँ पर पोस्ट आप देखें तो जस्ट इनकी 90 पोस्ट हुई हैं, यानी कि प्रोजेक्ट जो है वो अर्ली स्टेज के ऊपर है, अभी तक प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए ज़्यादा देर नहीं हुई। जैसे कि हम इनके जो येलो टिक को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरीफाइड सिंस मार्च 2024,
यानी कि ये पिछले मंथ ही इन्होंने ये अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाया है, ज़्यादा देर नहीं हुई प्रोजेक्ट को। तो अभी आप इसके अर्ली इन्वेस्टर्स, अर्ली जो यूज़र हैं वो होकर तो मैसिव रिवार्ड्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इनकी पार्टनरशिप्स की बात करें तो यहाँ पर आप इनकी जो हाल ही में हुई कुछ पार्टनरशिप्स जो हैं वो देख सकते हैं। तो ये चंद ऐसी पार्टनरशिप्स हैं जो इनकी हाल ही में हुई, जिससे प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो यहाँ हैं जी हम इनके डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर, जहाँ हम इनके बारे में मज़ीद कुछ डिटेल्स को देखेंगे, टोकनामिक्स को देखेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे कि अभी के लिए हमारे पास डी बोर्ड को लेकर क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो निकल कर आती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इनकी डॉक्यूमेंट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम टोकनामिक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनकी टोटल 10 बिलियन सप्लाई है उसमें से 51% यानी 5.1 बिलियन सप्लाई जो है वो स्पेशली इन्होंने एलोकेट की है की इंसेंटिव के लिए। की इंसेंटिव यानी नोड रिवार्ड के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इकोसिस्टम के लिए इन्होंने एलोकेट की है 17% सप्लाई यानी 1.7 बिलियन इकोसिस्टम के लिए इन्होंने एलोकेट की है, जिसके अंदर एयर ड्रॉप वगैरह आएंगे। तो यानी कि हम इनका एयर ड्रॉप फार्मिंग करके भी इनके जो इकोसिस्टम है इसके ऊपर रिवार्ड वगैरह गेन कर सकते हैं। और इस तरह आगे होगी जी की फार्मिंग। ये जस्ट उन लोगों के लिए है जो अर्ली इनके कंट्रीब्यूटर होंगे, यानी अगर अभी आप प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो आप ये की फार्मिंग रिवार्ड में आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, यानी इसमें से आप हिस्सा लेंगे। ये जो 10% इनकी सप्लाई है यानी कि 1 बिलियन सप्लाई इन्होंने स्पेशली एलोकेट की है की फार्मिंग के लिए, जो कि सिर्फ 45 डेज़ के लिए है। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए भी कुछ दिन हो चुके हैं, अभी जस्ट हमारे पास 25 ऑलमोस्ट डेज़ बचे हैं की फार्मिंग के लिए। यानी कि टोटल 45 दिनों के अंदर इन्होंने 1 बिलियन सप्लाई जो है वो अपने अर्ली कंट्रीब्यूटर यानी जिन्होंने अर्ली एंट्री की है प्रोजेक्ट के अंदर, उनके अंदर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है ये 1 बिलियन सप्लाई। और उसके बाद ये लिक्विडिटी कंट्रीब्यूटर्स हो गए और इन्वेस्टर्स हो गए। ये कुल मिलाकर इनकी जो टोटल सप्लाई है 10 बिलियन सप्लाई बनती है। यहाँ पर आप इनकी टोकनामिक्स जो है वो देख सकते हैं। और मज़ीद डिटेल के लिए मैंने ये डॉक्यूमेंट का जो लिंक है ये नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगा, जहाँ पर आप अपना भी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरह मुकम्मल रिसर्च करने के बाद ही आप इसमें एंट्री लें। क्योंकि क्रिप्टो जो है वो टोटली रिस्क है, किसी की बात के ऊपर आप ट्रस्ट करके तो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री नहीं ले सकते। आपने अपनी मुकम्मल रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस के बाद ही किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री करनी होती है। मज़ीद रिवार्ड्स के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं कि टोटल जो 10 बिलियन सप्लाई है उसमें से 51% जो इंसेंटिव है वो की इंसेंटिव के लिए इन्होंने एलोकेट किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5.1 बिलियन इनका डीवैक्स टोकन जो है वो बनता है। और उसकी वेस्टिंग जो है वो TGE यानी टोकन जनरेशन इवेंट के बाद 12 मंथ के अंदर की जाएगी। यानी जो आपका की इंसेंटिव बनेगा जो कि हर की का आलमोस्ट बराबर है, वो आपका बनेगा, वो आपको TGE के बाद मंथली बेस पर 12 मंथ के अंदर वो आपके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, आपके लिए अनलॉक किया जाएगा। और इसी तरह बाकी रिवार्ड्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि फार्मिंग रिवार्ड है वो 45 दिन के लिए फार्मिंग होगी। और जो अर्ली कंट्रीब्यूटर्स होंगे, जो अर्ली एंट्री करने वाले प्रोजेक्ट के अंदर होंगे, जो एक्टिव होते जाएंगे उनके अंदर डेली जो सप्लाई है वो उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और सिर्फ 45 दिन तक। उसके बाद ये 1 बिलियन सप्लाई जो है ये ख़त्म हो जाएगी और की फार्मिंग रिवार्ड जो है वो 45 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, जो कि TGE के बाद यानी टोकन जनरेशन इवेंट के बाद 45 दिन के अंदर आपको अनलॉक किया जाएगा। यानी उसके बाद आप उसको विड्रा कर सकेंगे, यानी 45 दिन के अंदर आप उसको क्लेम करके तो उसको ट्रांसफ़र वगैरह या सेल कर सकते हैं। तो इसी तरह बाकी से जितने भी रिवार्ड्स हैं, एयर ड्रॉप की क्राइटेरिया है यहाँ पर एलिजिबिलिटी, या आप देख सकते हैं कि एयर ड्रॉप इनका जो है उसको गेन करने के लिए, एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ये आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, लिंक मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो नेक्स्ट अभी के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि इनका नोड जो है उसको हम किस तरह से रन करके तो इनका जो रिवार्ड है या की फार्मिंग रिवार्ड या की
इंसेंटिव है उसको गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके जो 2 फेज़ हैं, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 के अंदर ये होगा कि इनकी जो नोड की एनएफटी है वो हमारे मेटामास्क वैलेट या जो भी हमारा वैलेट है उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और उसको हमने जस्ट अपने वैलेट के अंदर होल्ड रखना है, और ये अपने हैंड पर जो आयोनेट है उसके साथ इनका जो सेटलमेंट हुई है उसके साथ ये हमारा जो नोड है ये अपने बिहाफ पर आयोनेट के ऊपर रन करेंगे, जिसको हम इनके डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डेली बेस पर अपना रिवार्ड्स वगैरह इनके ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, और अपने जो नोड हैं उनका स्टेटस जो है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि रनिंग में है और क्या कंडीशन है उसकी। और इसके बाद जब इनका फ़ेज़ 2 आएगा तो उसके अंदर हमें इनका जो नोड है उसको फिज़िकली अपने वीपीएस पर या अपने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर उसको रन करके तो बेनिफिट लेना होगा। तो इस तरह इनके 2 फेज़ होंगे, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 के अंदर ये अपने हैंड के ऊपर हमारा जो नोड है उसको आयोनेट के ऊपर रन करेंगे और इनके डैशबोर्ड के ऊपर हम इसको देख सकेंगे, और फ़ेज़ 2 के अंदर हमें खुद से इसको रन करना होगा। तो ये इनके नोड के हवाले से ये 2 चीज़ें होगी। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि इनकी जो नोड लाइसेंस की है वो क्या चीज़ है, उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डी बोर्ड एंट्री की है, यानी कि जो नोड रन करना चाहता है उसको ये की बाय करना ज़रूरी है। जिसके पास की होगी वही इनका नोड जो है वीपीएस के ऊपर या पर्सनल के कंप्यूटर के ऊपर या आयोनेट के ऊपर रन कर सकता है। तो की को बाय करने का जो यहाँ पर क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं कि ये टायर सिस्टम है इनका, और अभी के लिए इनका टायर जो है टायर 3 चल रहा है, यानी कि 2 टायर जो हैं इनके ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टायर 1 के अंदर इन्होंने 3000 की सेल की, और टायर 2 के अंदर इन्होंने 2900 की सेल की, और इसी तरह टायर 3 के अंदर अभी इनकी 2800 की सेल होंगी, और इसी तरह प्राइस बढ़ती जाएगी और की कम होती जाएंगी। और टोटल इनके जो हैं 20 टायर हैं, यानी कि 20 टायर के अंदर इन्होंने टोटल कीज़ जो है इनको सेल करना है। तो इनको बाय करने के लिए आप ये है कि आप इसको मल्टी चेन के ऊपर, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्बिट्रम के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं, थीरियम के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं, बेसनेट के ऊपर कर सकते हैं, ब्लास्ट, जीके सिंक और इस तरह एवालांच के ऊपर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। नोड रन करने के लिए जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ेज़ 1 के अंदर तो ये हमारे नोड जो हैं वो इनके बिहाफ पर आयोनेट के ऊपर लाइव हो जाएंगे। तो फ़ेज़ 2 के अंदर जो होगा वो इनकी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी हाई रहने वाली हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये RTX 3090, Ryzen 7000, RTX 4090 और Ryzen 8000 ये इनकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स रहने वाली हैं फ़ेज़ 2 के अंदर। तो इनको आपने माइंड में रख कर तो प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री लेनी है कि यानी फ़ेज़ 2 के अंदर अगर आपको रन करना पड़ेगा नोड, तो उसके लिए आपको ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये पूरी करना पड़ सकती हैं फ़िलहाल के लिए। इन फ्यूचर अगर ये रिक्वायरमेंट में चेंजिंग होती है तो वो एक अलग बात है। एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए अभी के लिए हम ये कर सकते हैं कि इनका हमने ये नेटवर्क ऐड कर लेना है अपने मेटामास्क वैलेट के अंदर, और हमने इनके जो फ्यूचर्स हैं इनको टेस्टनेट टोकन जो है इनको डेली बेस पर हमने क्लेम करना है। यहाँ पर इनको क्लेम करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने आना है इनके मेन पेज के ऊपर, यहाँ फ्यूचर के अंदर आना है, और यहाँ पर जस्ट आप इसको दबाएंगे तो ये हमारे मेटामास्क वैलेट के अंदर ऐड हो जाएगा। ये इनका टेस्टनेट जो नेटवर्क है ये यहाँ पर जस्ट हमने क्लिक करना है तो ये हमारे मेटामास्क वैलेट के अंदर खुद से ऐड हो जाएगा। चूँकि मेरे पास ऑलरेडी ऐड है तो यहाँ पर मेरे पास नेटवर्क का सिलेक्ट हो गया। तो इसको क्लिक करके तो हमने इसको ऐड कर लेना है, और डेली बेस पर जस्ट हमने यहाँ पर अपने मेटामास्क का एड्रेस जो है इसको कॉपी करना है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से एड्रेस को हमने कॉपी करना है। ये जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3500 जो DVX टोकन है ये ऑलरेडी मैंने इनके फ्यूचर क्लेम कर चुका हूँ यहाँ पर। तो आपने डेली बेस पर यहाँ पर अपना जो मेटामास्क का एड्रेस है उसको पेस्ट करना है और उसके बाद कंफर्म कर देना है। ये देखिए मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये आपके जो फ्यूचर्स हैं ये टेस्टनेट टोकन जो हैं ये क्लेम होते रहेंगे, और उसके साथ साथ डेली बेस पर आपने इनकी जो ये टेस्ट गेम्स हैं इनको प्ले करना है, और इनके जो कंपटीशन वगैरह हैं उनको विन करें या ना करें, लेकिन गेम्स को खेलेंगे तो आप एयर ड्रॉप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और आप मैक्सिमम एयर ड्रॉप जो है इनका गेन कर सकेंगे। और अगर नोड की को बाय करने की बात करें तो आपने अपने मेटामास्क वैलेट को इसके साथ कनेक्ट कर लेना है, और कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर मिंट की के पेज के ऊपर आ जाना है,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये की मिंट करने की ऑप्शन आ चुकी है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 डीबोर्ड की मैंने ऑलरेडी मिंट की हुई हैं। और आप जितनी की को यहाँ पर मिंट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप उतनी क्वांटिटी को सिलेक्ट करके तो की को मिंट कर सकते हैं। अभी के लिए अगर आपकी एवक्स के अंदर आप प्राइस देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4.35 एवक्स जो है प्राइस इसकी चल रही है। और इसी तरह अगर अथेरियम के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको अथेरियम के अंदर प्राइस मिल जाएगी 0.059 अथेरियम आपको रिक्वायर्ड है। तो ये आप अपनी जो अमाउंट है, फंड्स जो हैं, इसको अपने मेटामास्क के अंदर जिस चेन के ऊपर आप इसको मिंट करना चाह रहे हैं उसके अंदर आप मैनेज करने के बाद यहाँ पर की को मिंट कर सकते हैं। तो डिस्काउंट हासिल करने के लिए आप यहाँ पर जो डिस्काउंट कोड है वो यूज़ कर सकते हैं, गेमीफाई। यहाँ पर लिखेंगे गेमीफाई, ये गेमीफाई आप यहाँ पर लिखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो आपको 5% जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखें 4.35 एवक्स है, तो यहाँ पर गेमीफाई लिखने के बाद मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई किया और यहाँ पर हमें 5% डिस्काउंट मिल गया और जो प्राइस है वो 4.1325 होगी, यानी 5% डिस्काउंट हो गया हमें प्राइस के अंदर। और बाय करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। किसी भी फ़िशिंग साइट से बचने के लिए हमेशा कोशिश किया करें कि जो इनकी ऑफिशियल प्लेटफार्म्स हैं उसके ऊपर ही आप जो लिंक है उसको यूज़ करें किसी भी फ़िशिंग साइट से बचने के लिए। और अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप किसी भी फ़िशिंग साइट से बच सकें। तो लिंक ओपन करने के बाद आपने इस पेज के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर गेमीफाई डिस्काउंट कोड को अप्लाई करके तो आपने जितने कीज़ यहाँ पर मिंट करनी है उतनी कीज़ को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपने मिंट कर लेना है। तो की आपकी मिंट हो जाएगी और फेज़ 1 में अभी के लिए आपका रिवार्ड जो है वो यहाँ पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जो की इंसेंटिव रिवार्ड है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। और जो की फार्मिंग रिवार्ड है 45 दिन के लिए जो चलने वाला है, जिसमें अभी 25 डेज़ बाकी बचे हैं, वो आपकी जो की फार्मिंग है वो डेली बेस पर आपको यहाँ पर शो होती रहेगी। और नोड स्टेटस चेक करने के लिए कि आपका नोड किस कंडीशन में है उसके लिए आप यहाँ नोड के पेज के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये मेरे पास 2 कीज़ हैं जिनका रिवार्ड ये है, की फार्मिंग रिवार्ड ये है और दोनों नोड रनिंग कंडीशन में है। ये की जो आईडीज़ हैं ये हैं और ये एवा क्लाउड के ऊपर मेरे दोनों नोड चल रहे हैं, जो कि पहले आयोनेट के ऊपर थे। अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने चेंजिंग वगैरह इनकी हुई है जिसकी वजह से अभी ये जो एवालांच का क्लाउड है उसके ऊपर ये अभी जो नोड्स की हैं ये अभी के लिए हमारी एवा क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ आप सेपरेटली हर की का अलहदा से रिवार्ड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अभी जो अगर मैं एक मज़ीद की यहाँ पर बाय करता हूँ तो उसका जो की इंसेंटिव रिवार्ड है ये सेम रहने वाला है। और ये जो फार्मिंग है जो अभी मैं इसके बाद अगर की बाय करता हूँ तो उसकी फार्मिंग इससे कम होगी। तो इस तरह जो अर्ली एंट्री लेने वाला है वही मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवार्ड गेन करने वाला है। तो अभी भी लेट नहीं है इस टू अर्ली कि आप 45 दिन की जो की फार्मिंग है उसमें से आप 25 डेज़ आपके लिए आप लकी हैं कि अगर आप एंट्री लेते हैं तो 25 डेज़ जो एक्स्ट्रा अर्निंग है वो आपकी हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ओवरऑल डीबोर्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें हमने इनकी 2 अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया, जिसमें हम एयर ड्रॉप को गेन कर सकते हैं और इनका नोड बाय करके तो इनका की इंसेंटिव रिवार्ड और की फार्मिंग रिवार्ड गेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद ऐसी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को पुश करके नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर लें ताकि हर आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा ज़रूर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।